दोनों तस्वीरें देखिए, एक तरफ हैं बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार और दूसरे हैं कांग्रेस उम्मीदवार रविंद्र साहू। दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं, लेकिन प्रचार करने का अंदाज एक ही है। दोनों नेता अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों में घोड़े पर सवार होकर चुनाव प्रचार करने निकले। पहले आपको मिलाते हैं एमपी के खरगोन से बीजेपी प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार से, जो घुड़सवारी के शौकीन है और वो अपने चिर परिचित अंदाज में घोड़े पर सवार होकर वोट मांगने जनता के बीच आए। नेताजी ने हाथ जोड़कर लोगों से उनका समर्थन मांगा। तो जनता ने भी उनका तहे दिल से स्वागत किया और उन्हें अपने कंधों पर बैठा लिया। लोगों का ऐसा प्यार देखकर पाटीदार की भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा और उन्होंने ये दावा कर दिया कि इस बार चुनाव में उनकी ऐतिहासिक जीत होगी। निश्चित रूप से ये जनता का प्रेम है, जनता का आशीर्वाद है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने विकास के लोक कल्याण के काम किए हैं, उसके कारण ही ये सब प्रसाद मिलता है। अब जनता कहीं घोड़े पे बिठाती है, फिर घोड़े से ले जाती है, फिर कहीं पर खुद उठा लेते लोग मुझे कंधे पर, वो कंधे पर उठा करके नृत्य करते हैं। तो ये चुनाव में जबरदस्त जनता का यही प्यार है और यही प्यार हमारी ताकत है और इस ताकत इसी प्यार के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस चुनाव को ऐतिहासिक वोटों से जीतेंगे। घोड़े पर सवारी आपने सीखी है? ये तो बचपन से ही घोड़े पे सवारी करते थे हम, चूंकि मैं किसान परिवार से हूँ, हमारे घर में सब पूरा घोड़े का, उस समय ये वाहन नहीं होते थे जब हम बचपन में थे, तब मोटरसाइकिल साइकिल नहीं होती थी, तो उस समय घोड़ा ही दौड़ाते थे, खेत में ले जाते थे घोड़े को। अब जरा इनसे मिलिए, ये हैं गोविंदपुरा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रविंद्र साहू, जो घोड़े पर बैठकर जनता से वोट मांग रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि वो किसी शौकिया तौर पर घोड़े पर नहीं बैठे हैं, बल्कि गोविंदपुरा की सड़कों की जर्जर हालत की वजह से वो ऐसा करने पर मजबूर है। ये रोडों की क्या हालत है, या पैदल चलना दूभर हुआ जा रहा है, हम घोड़े पे बैठ के प्रचार। साफ तौर पर रविंद्र साहू ऐसा करके शिवराज सरकार के विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। उनका कहना है कि सड़कों की हालत इतनी खराब है कि वो किसी गाड़ी में बैठकर चुनाव प्रचार नहीं कर सकते, इसीलिए घोड़े पर सवार होकर वोट मांग रहे हैं। 43 साल जीरो विकास, एक ही परिवार और एक ही पार्टी को जनता ने जनप्रतिनिधि के रूप में चुना है। स्थिति ये है कि मुख्यमंत्री भी इसी क्षेत्र ने दिया, 3-4 बार मंत्री भी इसी क्षेत्र ने दिया, महापौर भी, उसके बाद भी इस क्षेत्र में पूरी गोविंदपुरा विधानसभा में सिर्फ गड्ढे ही गड्ढे हैं। इसलिए मुझे मजबूरन घोड़े पे बैठ के प्रचार करना पड़ा है। दीदी ध्यान रखिएगा, ऐसे ही आप लोग कभी विकास को समर्थन करेंगे तो मैं आपको वचन देता हूं कि मैं 2023 में कभी विधानसभा जीतता हूं तो यहाँ सीमेंट के रोड बनाए जाएंगे, नालियों का विकास किया जाएगा। अजब एमपी में चुनाव प्रचार का अंदाज भी गजब है, लेकिन ये घुड़सवारी किस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगी, इसका फैसला तो जनता ही करेगी। चुनाव आज तक।